इस वीडियो में आपको विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट और ब्रेली सिस्टम के बारे में बताऊंगा। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? um, कुछ चिल्ड्रन कैन नॉट सी एनीथिंग, मतलब वो ब्लाइंड है, वो कुछ नहीं देख पाऊंगा, ये ब्लाइंडनेस है, इसको विजुअली इम्पेयरमेंट बोल सकती हूँ। और कुछ चिल्ड्रन में थोड़ी सी विजन होता है, मतलब वहाँ पे कुछ है, ये सी एस्टिमेशन है, वो पार्शियल विजुअल इम्पेयरमेंट है। और कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है? पूरा नहीं देख पाऊंगा। ये अ, ये बाय बर्थ आ जाएगा कुछ चिल्ड्रन में, या कुछ डिसीज की वजह से ये विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल हेलन किलर है ना, हेलन किलर एक ऑथर है, वो 18 मंथ्स की एज में पूरा ब्लाइंड हुआ एक डिसीज की वजह से, लेकिन वो कोशिश किया और वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। अगर कुछ पर्सन्स में विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा? बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली, मतलब बाकी सेंसेस को वो यूज करूंगा। ब्रेली सिस्टम इज अ system of touch reading and writing for blind persons in which raised dots represent the letters of the alphabet। मतलब ब्रेली सिस्टम एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। हम इंग्लिश में वी विल राइट या हिंदी में विल राइट। सिमिलरली ब्लाइंड पीपल को ब्रेली सिस्टम है। ब्रेली सिस्टम में हमारी ब्रेली सिस्टम में एक पैटर्न होता है। ऐसे ब्रेली सिस्टम में लैंग्वेजेस है और उसकी यूज करूंगा और कम्युनिकेट कर पाऊंगा। देर इज अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। मतलब हर एक लैंग्वेज में ब्रेली कोड होता है। मतलब अगर इंग्लिश में ABCD है, ए के लिए एक, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए अलग अलग कोड है। सिमिलरली अगर हिंदी ले लूंगा, तब ई इन सब के लिए एक एक पैटर्न है और वो डॉट पैटर्न्स है, और वो सेंस करूंगा और रियलाइज करूंगा कि क्या रिटर्न है वहां पे। मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। मतलब काफी मतलब ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ब्रेली सिस्टम है। Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriters like devices and printing machines have been now developed. मतलब ब्रेली हमारी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हमको टाइपराइटर्स है ना। सिमिलरली ब्रेली में लिखने के लिए भी टाइपराइटर्स है। कैसे? वो टाइपराइटर्स इंक नहीं प्रिंट करूंगा, इंक से नहीं प्रिंट करूंगा, वो एक डॉट इम्प्रेशन से प्रिंट करूंगा और वो सेंस करने के बाद वो कम्युनिकेट हो जाएगा। ये देखो, ब्रेली सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर or a combination of letters, a common word or a grammatical sign. Dots are arranged in cells of 2 vertical rows of 3 dots each। मतलब ये एक डॉट पैटर्न है जिसमें 2 वर्टिकल रोज है और ईच वर्टिकल रो में 3 स्लॉट्स हैं। अगर हम सी लिखना है, तब पहली और दूसरी प्लेसेस में डॉट प्रिंट करना है, तब वो सी है। और ए क्या है? एक डॉट, और बाकी सब एम्प्टी है, वो ए है। और टी क्या है? ऐसे एक पैटर्न है, मतलब 4 डॉट्स हैं। ऐसे हर एक लेटर को एक पैटर्न है और इनसे हम कम्युनिकेट कर पाऊंगा। सिर्फ लेटर्स के लिए डॉट पैटर्न्स नहीं है, ग्रामेटिकल साइंस के लिए और कॉमन वर्ड्स के लिए भी डॉट पैटर्न्स हैं। यहाँ पे देखो, एंड एंड एक
क्लस्टर ऑफ लेटर्स है, मतलब ए के लिए एक डॉट पैटर्न है, एन के लिए एक डॉट पैटर्न है और डी के लिए भी एक डॉट पैटर्न है, लेकिन एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब हम हिंदी में और बहुत ज्यादा यूज करूंगा, इसीलिए ज्यादा यूज करना वर्ड्स को एक अलग सी डॉट पैटर्न्स है। कैसे? एंड के जैसे, एंड के लिए ये ए है, मतलब 1 2 3 5 6 प्लेसेस में डॉट्स प्रिंट किया। उसी प्रकार में ग्रामेटिकल साइंस लाइक कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, इन सब के लिए भी डॉट पैटर्न्स हैं, जैसे कॉमा के 5th और 6th प्लेसेस में डॉट्स है। ये देखो, हम ब्रेली सिस्टम में एक्चुअली ए से प्रिंट होता है। ए के लिए हमको पता है पहली प्लेस में एक डॉट है और बाकी सब एम्प्टी है, उसको हम ए से प्रिंट करूंगा, सिर्फ एक डॉट है, बाकी सब एम्प्टी है। और बी के लिए पहली दोनों प्लेसेस, मतलब फर्स्ट और थर्ड प्लेस में डॉट्स है, और सी के लिए फर्स्ट और सेकंड प्लेसेस में डॉट्स है। ये अल्फाबेट्स के लिए ये प्रिंटिंग ऑर्डर है। ये पैटर्न्स है एक एक लेटर के लिए, सिर्फ डॉट्स आर रिजन और डैश में सिर्फ एम्प्टी प्लेस लीव किया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।